सेंट मेरी स्कूल के फादर डेविड ने विनय श्रीवास्तव के लापता मामले में आज अपना पक्ष रखा है और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गुरुवार को केन नंदी के पुल पर विनय की स्कूटी मिली थी, लेकिन विनय का कोई सुराग नहीं मिला था, जिसके बाद परिजनों और लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है, पर भारी बारिश और बाढ़ मुश्किलें बढ़ा रही हैं। विनय की पत्नी नुपुर श्रीवास्तव, जो स्कूल की पूर्व शिक्षिका हैं, ने फादर डेविड पर गंभीर आरोप लगाए। नुपुर का कहना है कि फादर की प्रताड़ना के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ा और विनय को भी परेशान किया जा रहा था। उन्होंने कहा, अगर कोई अनहोनी हुई तो फादर जिम्मेदार होंगे। वहीं फादर डेविड ने बताया कि 8 जुलाई के बाद विनय से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मार्च में कॉन्ट्रैक्ट और रॉयल्टी को लेकर बात हुई थी और मई में हिसाब किताब पर चर्चा हुई। फादर के मुताबिक 8 जुलाई की मुलाकात विनय ने कहा था, हम जहर लेकर घूमते हैं, हमें बचाइए, और आर्थिक दिक्कतों का हवाला देकर 18 महीने का समय मांगा था। फादर ने कहा, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप गलत है। नुपुर श्रीवास्तव मैम आरोप लगाई है, लेकिन जुलाई 8 तारीख के बाद मैंने सर से कभी मिला ही नहीं, ना मैं इनको कॉल भी किया, ना व्हाट्सएप मैसेज किया, कोई संपर्क में नहीं है जुलाई 8 तारीख के बाद। जी सर। नुपुर विनय श्रीवास्तव जी जो है वो हमारे स्कूल बस कॉन्ट्रैक्टर है। मार्च महीने में जैसे साल ख़त्म होता है एकेडमिक ईयर, तब मैंने उनसे पूछा, भैया एक कॉन्ट्रैक्ट है 2022 में जो बना है, फादर सुसै रत्नम ने बनवाया कॉन्ट्रैक्ट और आपका सिग्नेचर है, उसके हिसाब से 9% आपको स्कूल को रॉयल्टी देना पड़ेगा बसेस का, और मुझे उसका हिसाब दे दीजिए और स्कूल में आप जमा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा, हम प्रॉब्लम में है, ये है वो है, कहानी सुनाने लगे। मैंने कहा ठीक है, ये जो भी है आप देख लीजिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने अकाउंट डिटेल्स मांगा, स्कूल अकाउंट डिटेल्स पैसा भेजने के लिए। तब मैंने पूछा उनसे, पहले स्टैटिस्टिक्स भेज दीजिए, कितने बच्चे आते हैं, क्या है। तब उन्होंने अपनी वियोना बस सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन नाम पे उन्होंने पूरा स्टैटिस्टिक्स मुझे दिया। उसके हिसाब से 9,12,000 बैठता है स्कूल का रॉयल्टी। तब मैंने पूरा गिनती की तो 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है इनको स्कूल बसेस में। तब मैंने पूछा, चलो ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट्स में इसको स्कूल में जमा कर दीजिए। ये बात हुई थी मई में। इसके बाद मैं घर चला गया, स्कूल बंद, हॉलीडेज की। बीच में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद जुलाई 8 तारीख को सोनू पुरवर जी, सुधा सौरभ रेस्टोरेंट के मालिक है, उन्होंने इनको लेके आए हमारे विनय भैया को, कुछ प्रॉब्लम से बात करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। शाम को ये मिले हमसे, और जैसे विनय श्रीवास्तव जी ने ही वॉज सॉरी फॉर व्हाट ही डिड, माफ़ी मांग रहे थे। इसके बाद उन्होंने ये कहा, फादर हम जहर लेके घूमते हैं, हम मर जाएंगे, हमें बचाइए। मैंने कहा, सर क्या प्रॉब्लम है, बताइए। हमारे पास देन मिस्टर सोनू पुरवर जी, उन्होंने कहा, ये बहुत कर्ज में डूबा हुआ है और इसके पास अभी पैसा नहीं है, इसको ये 9 लाख में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा, आप प्रॉब्लम में है, मैं समझ गया, मुझे भी जानकारी मिली है कि आप बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, मैं हायर ऑफिस से मतलब अपने हेड ऑफिस में बात करके आपको रिलैक्सेशन के लिए बात करूँगा। और उनका सेकेंड रिक्वेस्ट रहा, 18 महीने के लिए हमसे पैसा मत मांगिए, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, लेकिन 18 महीने का मतलब 2026 दिसंबर तक हमारे सारे बसेस फ्री हो जाएंगे, इसके बाद हम पैसा देंगे। इसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हेड ऑफिस में दे देंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्योंकि बसेस कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है ना, ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो रहा है, 10 साल के लिए है। आप एप्लीकेशन दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये रहा लास्ट मीटिंग ऑन जुलाई 8। इसके बाद ना मैं मिस्टर विनय जी से मिला, ना मैंने उनको कॉल भी किया, ना उनका कोई व्हाट्सएप मैसेज किया। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो बता दीजिए। आई हैव गॉट कंप्लीट रिकॉर्ड। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और मिस्टर विनय जी का दिया हुआ वो 9,12,000 का पेपर है, और मेरे पास आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स विथ हिम। फादर, आपको कुछ पता चला कि विनय के साथ क्या हुआ है, कुछ सुना? न्यूज़पेपर के थ्रू मुझे पता चला। क्या? आई वाज सरप्राइज, वो गायब है और गाड़ी वहाँ पुल पे खड़ी थी, तो इसीलिए मुझे भी डर लगा कि क्या हो गया। बाद में पेपर में मेरे खिलाफ मैंने उत्पीड़न किया, टॉर्चर किया। जब मैं मिला ही नहीं उनसे, ना उनको बुलाया, ना मैं उनके घर गया, हाउ कैन आई टॉर्चर हिम? कैसे टॉर्चर कर सकता हूँ मैं? आरोप कैसे लगा सकते हैं मेरे ऊपर कि मैंने टॉर्चर किया? थैंक यू। कोतवाली बांदा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक 31/7/25 को प्रातः 4 बजे से एक व्यक्ति गायब है।
की स्कूटी व हेलमेट केन नदी पुल के पास मिले। केन नदी इस समय उफान पर है, फिर भी पुलिस टीम स्थानीय गोताखोर व पीएसी उपयुक्त की तलाश हेतु लगाए गए हैं। साथ ही क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम को भी तलाश हेतु लगाते हुए शीघ्र ही अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली बांधा में उक्त व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।